सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 12वीं के आरोह पुस्तक के पाठ काले मेघा पानी दे। आइए शुरू करते हैं पाठ। इस पाठ के लेखक के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। धर्मवीर भारती है ना, इनकी लेखक है धर्मवीर भारती जी। इनका जन्म हुआ है 1926 में इलाहाबाद। कहाँ ये? उत्तर प्रदेश। प्रमुख इनकी रचनाएं हैं कानुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ये कविता संग्रह है। फिर बंद गली, आखिरी मकान, ये कहानी संग्रह है। फिर सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये उपन्यास है। अंधा युग, ये गीति नाट्य है। पश्यंती, कहानी अनकही, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय, ये निबंध है। को प्रमुख सम्मान कौन कौन से मिला है? पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार। निधन हुई है 1997 में। आइए शुरू करते हैं पाठ। काले मेघा पानी दे। उन लोगों के दो नाम थे, इंदर सेना या मेढक मंडली। ठीक है, उन लोगों के दो नाम थे, क्या क्या? एक इंदर सेना या मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, ये जो नाम है वो दोनों ही एक दूसरे के विपरीत नाम है। एक ही दल का नाम है लेकिन दोनों का नाम बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उन्हें नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। मतलब जो उन लोगों को पसंद नहीं करते थे, है ना, वे लोग बोलते थे उन लोगों को उन बच्चों के दल को मेढक मंडली, है ना। बिल्कुल भी जो नग्न रूप और शरीर और उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे, है ना, ये इस तरह के जो सोच रखते थे या सोचते थे उन लोगों के बारे में, तो उनके कारण गली में कीचड़ भी हो जाती है ना, तो ऐसे लोग उनसे चिढ़ते थे, उन लोग बोलते थे मेढक मंडली। फिर उसकी आगवानी गलियों से होती थी। ठीक है, मतलब उसकी शुरुआत गलियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के। ठीक है, उन लोगों के दल में कितने लोग होते थे, कैसे लोग होते थे? 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, है ना, सांवला नंगा बदन इकट्ठे होते थे। नहीं नहीं, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी, एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, जय गंगा मैया की जय, बोल गंगा मैया की जय। फिर जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थीं और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत, मतलब समान, है ना, हमेशा एक जैसे पुकार लगाती थी, मतलब एक साथ पुकारते थे। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटे बैल प्यासा पानी दे, गुड़दानी दे, काले मेघा पानी दे, ऐसा करके ये सभी बच्चे चिल्लाते हुए गलियों से गुजरते थे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते, मतलब धक्का देते, ये लोग गली गली में दूसरे दुमहले मकान, मतलब दुमहले मतलब दो मंजिला मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया, इंदर सेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों में कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था, है ना। यहाँ तक कि मतलब जेठ या जून का महीना बोल सकते हो, है ना,
मई जून का जो महीना है उसमें भी पानी की कमी होती है उस महीने में, है ना। तो उस समय भी सहेज कर मतलब संभाल के रखे हुए जो पानी है उसको भी ये सभी लोग पूरा पानी को उन लोगों के ऊपर उड़ेल देते हैं, मतलब सर से लेकर पाँव तक उन लोगों को तर कर देते, तर करना मतलब गीला कर देते थे, है ना। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे। ये सभी बच्चे क्या करते थे, भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। लथपथ मतलब पूरी तरह से अ, उससे तर हो जाना, पूरा भीग जाना, है ना। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मल कर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। बादलों को टेरते, टेरते मतलब उसको देखते, काले मेघा पानी दे, है ना। ये वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भून भून कर त्राहिमाम कर रहे होते। ठीक है, मतलब गांव में भी शहर में भी सभी जगह गर्मी के कारण क्या हो जाते हैं, एकदम सूखा होने लगते थे, सभी परेशान हो जाते हैं, है ना। जेठ के तप दस्तपा, जेठ के 10 तपा, यहाँ पर 9 तपा होता है 9 दिन का, लेकिन यहाँ पर 10 तपा लिखा, मतलब उससे भी और ज़्यादा गर्मी, 9 तपा से भी ज़्यादा गर्मी कहने का मतलब ये है। तो जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा, पखवाड़ा मतलब 15 दिन का समूह, है ना, उसको बोलते हैं पखवाड़ा, भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता, और आता भी तो आधी रात को भी, मानो खौलता हुआ हो। मतलब नलों में बहुत कम पानी आता था और आता भी तो रात को भी खौलता हुआ पानी, मतलब रात में क्या है, ठंडा रहता है ना। तो ऐसे समय में भी वो खौलता हुआ पानी के जैसे गर्म पानी आता था। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। लू क्या है, गर्म, गर्मी के दिन में जो गर्म हवाएं चलती हैं उसी को बोलते हैं लू, है ना। तो लू खाकर मतलब गर्मी के कारण, गर्म होने के कारण आधे रास्ते में ही गिर पड़े। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते। ढोर डंगर मतलब, ढोर मतलब जो चौपाया, जितने भी गाय बैल भैंस बकरी है ना, वो सब ढोर। डंगर कुछ शब्द नहीं है, वो ऐसी उसका आना जाना, खाना खाना वाना ऐसा बोलते हैं ना, वैसे ही वो ढोर डंगर, डंगर कोई शब्द नहीं है ना। तो ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना, वर्षा के बादलों के स्वामी। ठीक है, वर्षा के बादलों के स्वामी है इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को। ठीक है, मतलब ये जो बारिश का स्वामी कौन है, देवता कौन है, इंद्र, है ना। बादलों के स्वामी इंद्र है, तो इंद्र की ही सेना टोली बांधकर, मतलब जो बच्चों की जो दल है उसी को बोल रहे हैं, है ना। सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। किसके किसके लिए पानी मांग रहे हैं, पानी मांगते हुए किसके लिए, प्यासे गलों के लिए, सूखे खेतों के लिए, है ना। पानी की आशा पर जैसा सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की, है ना। ये लेखक सोच रहे जब वो छोटे थे, है ना।
ये देखिए, दुमंजले जो घर है ना, वहाँ पर ये पानी को उलेचते थे, उलेच सभी बच्चों के ऊपर डाल देते थे। और बच्चे कैसे हैं वो देख रहे हैं, है ना। और ऐसे लूटते थे और ऊपर से दुमंजिले घरों के पास में जाकर वो रुकते थे, है ना। लेकिन लेखक के समझ में ये नहीं आ रहा है कि गर्मी के दिनों में बहुत मुश्किल से जो इकट्ठा किया हुआ पानी पानी है, उसको लोग उन लोगों के ऊपर क्यों उलेच देते हैं। उलझना मतलब उन लोगों पर क्यों डाल देते हैं करके, कि लेखक सोच रहे हैं। देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। ठीक है, लेखक क्या बोल रहे हैं, देश की कितनी क्षति, क्षति मतलब हानि होना, है ना, इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाशय से ये पानी दिलवा सकते तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है। कौन बोल रहा है, ये लेखक है ना, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का। ठीक है, लेखक अपने बारे में बोल रहे हैं कि मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे। और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। ठीक है, एक तो दूसरा कि आर्य समाजी संस्कार थे, और दूसरा क्या, कुमार सुधार। कुमार मतलब जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे मतलब किशोर वर्ग के। तो कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, तो उसकी उपमंत्री भी था ये, जो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। ठीक है, कारण क्या था, आर्य समाजी संस्कार जिसमें कर्म कांडों का कोई महत्व नहीं दिया जाता है, और दूसरा कुमार सुधार सभा का कायम हुआ था, मतलब समिति बनी थी, उसकी उपमंत्री थी, है ना। तो ये इसलिए वो बाकी इन सब चीज़ों से वो पसंद नहीं करता। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। ठीक है, अंधविश्वासों के खिलाफ तर्कस, तर्कस क्या है, तीर रखने का जो अ, पीछे जो बांधते हैं ना आप लोग, पुराने पौराणिक कथाओं में देखे होंगे, जो तीर धनुष चलाते हैं वो पीछे तरफ जो बाल्टी नुमा कुछ वो रखे रहते हैं, है ना, जिसको तरकस बोलते हैं, जिसमें तीर रखा जाता है, उसमें तीर रख कर घूमता था घूमता रहता। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी, है ना, मतलब दीदी। जीजी किसको बोलते हैं, दीदी को ही बोलते हैं, है ना। यूँ मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी, मेरे रिश्ते में तो वो ऐसी कुछ लगती नहीं थी, है ना। उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी वो, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। और वे थीं उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान, जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। ठीक है, मतलब जो उसकी जीजी है ना, वो है बहुत बड़ी, लेकिन वो जीजी बोलता है ना। उसकी माँ से भी बड़ी उम्र की है, फिर भी वो जीजी बोलती है। और वो जो जीजी है वो बाकी जितने भी रीति रिवाज है ना, तीज त्योहार है, पूजा अनुष्ठान है, उसके क्या थे वो, मतलब ये सभी कार्य वो किया करती थी, है ना। रीति रिवाज, तीज त्योहार और पूजा अनुष्ठानों की वो खान थी, कहने का मतलब वो उन सभी कार्यों को किया करती थी, जिन्हें कुमार सुधार सभा का व उपमंत्री अंधविश्वास, उपमंत्री मतलब अपने बारे में लेखक बोल रहे हैं, है ना, अंधविश्वास करता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उसकी पूजा उस उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था, है ना।
मतलब उनके जो और बाकी जो बच्चे हैं, है ना, वो अपने लड़के बहू सबको छोड़कर वो उसी से ज़्यादा प्यार करते थे, लेखक से, है ना। इसीलिए वो कुछ भी पूजा पाठ या कुछ भी होता था तो लेखक के बिना उसका कुछ कोई भी पूजा विधान वगैरह, कोई भी तीज त्योहार अनुष्ठान वगैरह होता ही नहीं था, है ना। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। दिवाली आने के समय, मतलब दिवाली के समय गोबर और कौड़ियों से क्या बना रहे हैं, गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हियों में पूजा भर रहा हूँ, भूजा भूजा भर रहा हूँ। किसी में चूना भरा, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा, किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उसका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। लेकिन इस बार मैं साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भर कर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। मैं अगला मुंह फुलाए अलग तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं जीजी से बोला भी नहीं। पहले तो वे तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उससे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन। यह अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं, यह पानी का अर्घ चढ़ाते हैं। यह क्या है, पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जैसे नहा के निकलते हैं तो अपने दोनों हाथों में पानी उलीचते हैं ना, सूर्य जी को पानी चढ़ाते हैं, उसी को बोलते हैं अर्घ्य चढ़ाना, है ना। तो जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देना देगा, नहीं तो पाएगा कैसे। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी। क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ। आइए अगले आगे देखते हैं। कुछ देर रही कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मटरी में मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ। त्याग तो वह है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे दे। तो त्याग तो वह होता है ना। मतलब त्याग किसको बोल रहे हैं कि अपन हमारे पास भी कम है और हमको ज़रूरत भी है, फिर भी हम अपने अपने को छोड़कर लोगों के कल्याण के लिए उसको अगर दे त्याग दे तो उसको बोलेंगे त्याग। दान तो वह होता है ना, उसी का फल मिलता है और ऐसे ही दान का फल मिलता है। फिर लेखक बोलने लगता है, फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था। ठीक है, मतलब लेखक का जो तर्क था वो टूटने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है ना। देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया, मतलब पढ़ लिख लिया है। मैंने तो गांव के मदरसे का
का भी मुंह नहीं देखा। मतलब गांव में जनरली सभी स्कूलों में, सभी गांव में प्राइमरी तक की स्कूल होता ही है ना। मैं तो गांव के भी मदरसा मतलब स्कूल, गांव के मदरसे का भी स्कूल नहीं देखा। पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है, ठीक है, फिर वो जीजी फिर दूसरा उदाहरण दे रही है ना, कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है, समझ ले 30-40 मन अर्थात जैसे हम खेत में 30-40 बोरी अगर गेहूं उगाना है, ये समझ लीजिए, है ना, 30-40 गेहूं अगर उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है। जैसे हम खेतों की बुआई करते हैं तो 1 एकड़ जैसे खेत है ना, तो उसमें लगभग 7-8 क्विंटल तक का धान हो जाता है ना। तो उसके पहले हम बुआई करते हैं तो कम से कम एक आध बोरी उसमें छिड़क देते हैं, है ना। उसी चीज़ को बोल रहे हैं कि क्यारियाँ बनाकर फेंक देते हैं, उसे बुआई कहते हैं। ठीक है, खेतों की जो बुआई है, यह तो सूखे हम अपने घर का पानी, यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुआई है। किसकी बुआई? पानी की बुआई समझ लो, है ना। यह गली गली में बोएंगे, यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की सफल फसल पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो उस पानी जो डाल रहे हैं, जो मेढक मंडली या फिर इंदर सेना के ऊपर, उसी को बोल रहे हैं कि हम पानी की बुआई कर रहे हैं, है ना। पानी की बुआई कर रहे हैं जिससे कि ये गली में जब बहेंगे, है ना, गली में बहेंगे या बोएंगे तो शहर कस्बा गांव पर सभी जगहों पर पानी वाले बादल की फसल आ जाएंगी। किसकी? पानी वाले बादलों की फसल आएंगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं। ठीक है, हम बीज बनाकर पानी देते हैं, मतलब उस जो पानी डालते हैं बाल्टी बाल्टी, उसी को बीज बोल रहे हैं। किसका बीज? पानी के। फिर काले बादल से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना 8 गुना करके लौटाएंगे भैया, ऐसा करके समझा रही है जीजी। यह तो हर आदमी का आचरण है जिसके सबका आचरण बनता है। ठीक है, यह तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। ठीक है, सिर्फ लोग जनरली बोलते हैं कि जैसी राजा वैसी प्रजा बोलते हैं ना, लेकिन ये भी तो है कि जैसी प्रजा वैसी राजा भी होंगे करके, है ना। यही तो गांधी जी महाराज चाहते हैं, यही तो गांधी जी महाराज चाहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थीं। ये कब की बात है? ये जब लिखे हैं तब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब की बात है। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। ठीक है, इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस को आए, पर ज्यों की त्यों अभी भी मन में वैसे ही वो दृश्य अभी भी दिखाई देते हैं, है ना। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती है। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? ठीक है, मतलब हम देश की भलाई के लिए हम क्या करते हैं, हम देश को क्या देते हैं, है ना। मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, और हम चाहते तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं देश के, है ना, देश से, कि हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर हम चटखारे लेकर इसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। देश में जो सबसे बड़ी समस्या है ना, भ्रष्टाचार, उसके बारे में तो हम बात करते हैं, पर क्या हमने कभी जांचा है कि
अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। ठीक है, मतलब हम खुद ये जांचे, सोचे, समझे कि हम इस व्यवस्था में रहते हुए भ्रष्टाचार की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास जो चीज है, क्या हम उसी का तो हिस्सा नहीं है, भ्रष्टाचार के ही, है ना। जैसे कि हम कहीं पर लाइन लगाने लगते हैं तो हम सोचते हैं कि कभी कभी कोई कुछ लोग होते हैं कि थोड़े से पैसा देकर वो आगे लाइन बना लेते हैं, मतलब आगे चले जाते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं तो वो भी भ्रष्टाचार का ही एक नमूना है ना। तो काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, काले मेघा के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते, आखिर कब बदलेगी यह स्थिति। है ना, लेखक मतलब उसी की चीज को सोच रहे हैं कि ऐसा हम सोच रहे हैं, लेकिन काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, मतलब वो सब इंदर से न आते हैं, पानी झर झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती, क्योंकि उसको पूर्ण रूप से सहेज कर नहीं रख पा रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना, उसको सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, आखिर कब तक बदलेगी यह स्थिति। आइए, इस तरह से ये पाठ समाप्त हो गया।